गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल किंगडम्स में है। वर्टिब्रा की दो क्लासेस जो है वो आज हम पढ़ेंगे, एक है एम्फीबिया और एक है रेप्टिलिया। इससे पहले जो होते हैं एनिमल किंगडम के जो होते हैं और भी वीडियो जो बना चुके हैं, जिसमें हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, वर्टिब्रेट्स के बारे में जो है पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो होते हैं उनको हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ताकि आपको सीरीज में जो होते हैं वीडियो देखने को मिले और आपको जो होता है टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में जो होता है आज हमें पढ़ना है। ये दो क्लासेस होती है जो वर्टिब्रेट्स में जो होते हैं प्रेजेंट होती है। तो आज उसके हम जो होते हैं जनरल कैरेक्टर जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो होते हैं इसके की वर्ड्स जो होते हैं वो हमने लिख लिए है, जिनके बेस पर आप इनको इजिली याद कर सकते हो और इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, एम्फीबिया के अंदर जो होते हैं बॉडी फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। एम्फीबिया जब मतलब कि एक ऐसा एनिमल जो कि पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है और मड वगैरह में भी रह सकता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। तो ये इसका जो होता है मेन कैरेक्टर होता है। इसी तरीके से रेप्टिलिया जो होता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो रेंग के चलता है। तो ये दो मेन कैरेक्टर है जिसके बेस पे जो होता है आप इन किंगडम्स को क्या कर सकते, इन क्लासेस को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो एम्फीबिया वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रह सकते हैं, जमीन पे रह सकते हैं और मड में रह सकते हैं। रेप्टिलिया वे होते हैं जो अपना जो होता है मतलब रेंग के जो चलते हैं वो बॉडी से, उसको हम क्या देते हैं, रेप्टिलिया कह देते हैं। अब इनके बॉडी फॉर्म की अगर बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एम्फीबिया में आते हैं और रेप्टिलिया में आते हैं। जैसे कि रेप्टिलिया के अंदर अगर आप देखोगे तो स्नेक्स आ जाते हैं, डायनासोर इसी के अंदर आते हैं और लिजार्ड जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आती है। अगर एम्फीबिया की बात करें तो फ्रॉग्स जो होते हैं, और फ्रॉग में जो होता है जो टॉड्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं, और सैलमेंडर्स जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो एम्फीबिया के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपने इन सभी को जो होता है कहीं ना कहीं पे देखा होगा, बुक्स में, टीवी पर, या फिर आपके जो लैब वगैरह इसमें भी जो होते हैं स्पेसिमेन रखे रहते हैं उनके अंदर भी देखा होगा। तो आप जान सकते हैं कि बॉडी फॉर्म जो होती है इनकी अलग अलग होती है। जैसे कि फ्रॉग की अलग होती है, सैलमेंडर की अलग होती है। बॉडी जो होती है लॉन्ग हो सकती है, नैरो हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, सिलेंड्रिकल्स हो सकती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि बॉडी फॉर्म क्या है, इसकी वेरियस होती है। इसी तरीके से अगर अपेंडिस की बात करें तो अपेंडिस जो होगा आपने देखा होगा कि स्नेक्स पे तो कोई अपेंडिस जो होती है प्रेजेंट नहीं होती है, मगर जो लिजार्ड है उन पर क्या होती है, अपेंडिस प्रेजेंट होती है। तो उन पर दो अपेंडिस होते हैं, दो आगे हाथ होते हैं, दो पीछे हाथ होते हैं। तो आगे वाले को जो होते हैं फोर लिम्ब कह देते हैं, पीछे वाले को हिंड लिम्ब कह देते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और फिर लिम्ब्स पे जब आप उनकी फिंगर्स देखेंगे तो फिंगर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसलिए इनको कहते हैं पेंटाडेक्टाइल्स। जो लिजार्ड होती है उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं और लिम्ब्स पर जो होते हैं फिंगर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसलिए हमने कहा उसे पेंटाडेक्टाइल। इसी तरीके से जब आप एम्फीबियंस को देखते हो तो उसमें फ्रॉग है, फ्रॉग के पास भी जो होते हैं 2 आगे पैर होते हैं, 2 पीछे होते हैं, 2 आगे वाले को फोर लिम्ब कहते हैं, पीछे वाले को हिंड कहते हैं। और उसके पास भी जो होते हैं फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं, तो 5 होते हैं जिनको हम कहते हैं पेंटाडेक्टाइल। तो इसीलिए कैरेक्टर जो होता है हमने दोनों में सेम ही लिखा। इसी तरीके से अगर आप स्किन की बात कर लेते तो स्किन जो होती है वो अलग अलग एनिमल्स जो है इनमें भी अलग अलग कई तरह के एनिमल्स इसमें भी, तो दोनों पे अलग अलग ही होती है। तो मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं वो इसमें स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है और पॉइजनस ग्लैंड को जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं। जैसे अगर टोड की बात करेंगे तो टोड पर जो होती है वो पॉइजनस ग्लैंड होता है। अगर आप फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग की कैसी होती है, स्मूथ और मॉइस्ट होती है। तो इसी तरीके से रेप्टाइलिया की अगर बात करते हैं तो रेप्टाइल्स पे क्या होती है, रेप्टाइल्स लिजार्ड हो या स्नेक, उनकी स्किन कैसी रहती है, रफ रहती है, ड्राई होती है। और जो स्नेक होता है उसके ऊपर क्या होती है, स्केल भी प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से स्नेक जो होते हैं कई बार अपनी स्किन को जो होते हैं छोड़ के चले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। तो ये भी जो होता है आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो होता है अगर आप एंडोस्केलेटन की बात करें तो उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन में इनके पास प्रेजेंट होता है बोन। जैसे ह्यूमन के पास जो होता है बोनी, इसी तरीके से जो होता है इनका जो अंदर का जो स्केलेटन बना होता है कैसा होता है, वो बोनी होता है। एक यहाँ पे पॉइंट बनता है, ये टर्टल जो होते हैं, टोर्टोइस जो होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं। और उनके ऊपर जो होता है खोल प्रेजेंट होते हैं जिसे कैरेपिया जो है कहा जाता है। तो इसी तरीके से अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दोनों के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ और एनस जो होता है प्रेजेंट होता है। मगर रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो रेप्टाइल्स में जो स्नेक है वे जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, उनके पास जो होते हैं पॉइजनस टीथ प्रेजेंट है और उन पॉइजनस टीथ को हम क्या कहते हैं, फैंग्स होते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा सा अलग जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी के अंदर। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो होता है फ्रॉग में गिल्स भी प्रेजेंट हो, सॉरी
अगर बात करें तो जो टोड्स वगैरह होते हैं इनके अंदर जो होते हैं गिल्स, लंग्स और स्किन जो होते हैं वो फ्रॉग और टोड्स के अंदर जो होते हैं प्रेजेंट होती है। और रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से सर्कुलेशन की अगर बात करें तो सर्कुलेशन जो होता है फ्रॉग के अंदर जो है वो 3 चैम्बर का होता है, और रेप्टाइल्स की बात करें तो इसके अंदर क्या कितना होता है, 4 चैम्बर का प्रेजेंट है। करेनल नर्व की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 10 पेयर होते हैं, और इसके अंदर कितने होते हैं, रेप्टाइल्स में 12 पेयर होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, किडनी, और किडनी जो होती है वो किस तरीके का वेस्ट निकालती है, वो अमोनिया निकालती है, इसलिए इसे अम्यूनोटेलिज्म कहा जाता है। मगर इसमें किडनी जो होती है वो 2 तरह का वेस्ट निकाल सकती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किसी में जो होता है यूरिक एसिड निकाल सकते हैं, किसी में यूरिया जो होते हैं वो रिलीज कर सकती है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मगर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होती है, तो फर्टिलाइजेशन मेनली जो होती है एक्सटर्नल होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इसमें ओविविपेरस और विविपेरस होती है। इसमें ओविपेरस होती है, ओविपेरस जो एग देते हैं, विविपेरस जो जन्म देते हैं। ओविविपेरस जो एग तो देंगे मगर उस एग को अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं, और बाद में जो होता है वो हैच होता है और उससे एक नया यंग जन्म लेता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इसके जनरल करेक्टर होते हैं। बहुत कम क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल करेक्टर में से पूछे जाते हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट और नीट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपके ये जनरल करेक्टर्स में से कुछ क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। जैसे कि चैम्बर ऑफ हार्ट पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं किडनी में जो होता है वो किस तरीके से वेस्ट जो होते हैं बाहर निकालते हैं, या ओविपेरस विविपेरस में से कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो था 12th और नीट के बेस पर। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं या किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से और भी कई क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जैसे कि एम्फीबियंस में से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो क्वेश्चन बनता है इसमें कि आपके पास फ्रॉग और टोड प्रेजेंट है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो होता है क्वेश्चन कई बार जो है वो आ जाता है, फ्रॉग और टोड्स में क्या डिफरेंट है। तो आप बता देते हैं भाई फ्रॉग जो होगा और टोड जो होते हैं उसमें कई तरह के जो होते हैं डिफरेंस रहते हैं। फ्रॉग जो होता है वो लैंड पर भी रह सकता है और वो वाटर में भी रह सकता है, मगर जो टोड होता है वो सिर्फ किस पे रहता है, वो जमीन पर रहता है, और जो सैडी प्लेसेस जो होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, लैंड पर ही रहता है। और जो सैडी प्लेसेस हो गए वहां पे जो होता है छिपके रहता है। इसी तरीके से अगर आप फ्रॉग की स्किन की बात करें तो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है स्किन इसकी, और उस पर जो होता है स्वेट ग्लैंड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और वो रेस्पिरेशन का जो होता है काम कर सकती है। इसी तरीके से टोड की अगर बात करें तो टोड पर जो होता है स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, और ड्राई होने के साथ इस पर पॉइजन ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो होता है कुछ डिफरेंस जो आपसे पूछ लेते हैं। हेड की अगर बात करें तो हेड जो होता है वो इसका कैसा होता है, हेड जो होता है इसका वो ट्रायंगुलर होता है, और इसका जो होता है वो सेमी सर्कुलर होता है। तो इस तरीके से जो होता है फ्रॉग और टोड के बारे में जो होता है कोई क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछ लेते हैं कि जो फ्रॉग होता है उसका हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, जो टोड होगा उसका सेमी सर्कुलर होगा। स्किन के बारे में पूछ लेते हैं तो स्किन जो होती है फ्रॉग की मॉइस्ट होती है, उसका स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन का काम वो कर सकती है। मगर अगर टोड की बात करें तो उसकी ड्राई होती है और उसमें पॉइजनस ग्लैंड जो प्रेजेंट है। इसी तरीके से फ्रॉग में जो होता है वो लैंड और वाटर में दोनों में रहता है, और ये किस में रहता है, ये रहता है लैंड पर और सैडी प्लेसेस जो होते हैं उनके अंदर। तो ये जो होता है कई बार डिफरेंस जो होते हैं बीएससी और एमएससी में जो होते हैं पूछ लेते हैं आपसे, और भी कई चीजें जो होती है इसके अंदर बनती है। जैसे कि इसमें 2 एग्जांपल होते हैं रेप्टाइल्स में, एक होता है घड़ियाल और एक होता है एलिगेटर। इसके बारे में जो होता है डिफरेंस पूछ लेते हैं आपसे कि एलिगेटर और घड़ियाल में क्या डिफरेंस होता है। तो आप बता सकते हैं भाई जो घड़ियाल होता है इसका जो माउथ होगा वो कैसा होता है, इसका माउथ जो होता है वो पिक जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, और उसके ऊपर, और जो घड़ियाल होगा उसकी जो माउथ की जो पिक होती है कैसी होती है, वो सेमी सर्कुलर होती है। तो इस तरीके से जो होता है इसमें आप डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं कि घड़ियाल और एलिगेटर में क्या होता है। मतलब एलिगेटर का जो माउथ होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू घड़ियाल, और वो थोड़ा सा क्या होगा, काउडी हो गया। इसी तरीके से अगर आप घड़ियाल की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका लॉन्ग होगा और थोड़ा सा क्या होगा, आगे से पीक बनी हुई होगी उसकी। तो ये भी जो होता है कई बार डिफरेंस जो पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से मेनली जो डिफरेंस आपके पास पूछा जाता है वो होता है टर्टल और टोर्टोइज जो होता है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि टर्टल और टोर्टोइज जो होते हैं वो
उनमें क्या डिफरेंस होता है। टोर्टोइज जो होते हैं वो टर्टल्स वे होते हैं जो पानी में रहते हैं, टोर्टोइज वे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं। अब टोर्टोइज जो लैंड पर रहते हैं बिग साइज के भी होते हैं, मगर ये हर्बीवोरस भी होते हैं। ये जो होते हैं हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस दोनों होते हैं। अगर इनके खोल की बात करें, कार्पस की बात करें, तो इसका कार्पस क्या होता है। इसका कार्पस में से हेड जो होता है ये ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं, और ये जो होता है हेड को जो होता है कम बाहर निकाल सकते हैं। अगर इसकी कार्पस की बात करें तो इसमें से जब ये हेड को बाहर निकालते हैं तो हेड को जो होता है कम्प्लीटली बाहर निकाल देते हैं, और ये जब अपने कार्पस में से हेड को निकालते हैं तो कम जो होता है उसे निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें डिफरेंस बता सकते हो। इसके जो लिम्स होते हैं वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं, जहाँ काफी जो होते हैं स्पॉट करते हैं इसको। इसके जो लिम्स होते हैं वो स्विमिंग के लिए होते हैं, तो जब ये लैंड पे आ जाता है तो वे जो होते हैं यूजलेस हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो होता है आपसे कई डिफरेंट जो है वो पूछ लेते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है इसमें जो आपसे कई बार बीएससी लेवल पे पूछा जाता है, वो होता है स्नेक के बारे में। पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या होता है। पॉइजनस स्नेक जो होगा और नॉन पॉइजनस जो स्नेक होता है उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि पॉइजनस स्नेक्स का जो हेड होता है वो कैसा रहता है, वो ट्रायंगुलर शेप में रहता है इस तरीके से, और जो नॉन पॉइजनस होगा उसका जो हेड रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, वो नॉर्मली रहेगा। जो पॉइजनस स्नेक होता है उसकी स्किन कैसी करती है, स्किन जो होती है वो ग्लो करती है और वो कलरफुल होता है, और इसकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, रफ होती है कलर में। और ये इसका मतलब कि कोई भी मतलब कलर जो होता है वो स्किन ज्यादा ग्लो नहीं करती, और कलर जो होता है वो काफी रफ होता है इसकी, मगर क्या होती है इसके पास स्किन ऐसी होती है जो ग्लो करेगी और काफी कलरफुल जो होगा ये होगा। इसके पास जो होता है फैंग प्रेजेंट होते हैं और पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके पास जो होते हैं फैंग या तो प्रेजेंट नहीं होगी, ये रिड्यूस हो गए, या उसमें पॉइजनस ग्लैंड जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरीके से जो होता है आप इनके बारे में बता सकते हैं। जो पॉइजनस होते हैं वो ज्यादा एक्टिव भी होते हैं, ज्यादा तेजी से जो होते हैं मूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो होता है कई बार आपसे बीएससी में या एमएससी में जब भी आप पढ़ रहे हैं इसको, तो डिफरेंट जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। एक मेन डिफरेंट और होता है जो दोनों के बीच में बनता है, वो होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में सैलेमेंडर और लिजार्ड। सैलेमेंडर और लिजार्ड जो होता है देखने में जब आप देखेंगे तो दोनों ही जो होते हैं वो लगभग सेम जो है दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप सैलेमेंडर और लिजार्ड को देखेंगे तो सैलेमेंडर और लिजार्ड जो होते हैं दोनों क्या होंगे, आपको देखने में सेम लगेंगे, और आप क्या सोच लेंगे कि वो दोनों किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। मगर मेन बात यह है कि जो सैलेमेंडर होता है वो किस में आता है आपका, वो आता है एम्फीबियन में, और जो लिजार्ड होता है वो किस में आता है, वो आता है आपका रेप्टाइल्स में। तो आपको जो है डिफरेंट याद रखना, जो लिजार्ड होगा और जो सैलेमेंडर होगा। तो इसमें डिफरेंट ये होता है कि एक तो मेन है कि एम्फीबियन में आता है, किस में आता है, ये रेप्टाइल्स में आ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि इसकी जो स्किन है वो स्किन कैसी रहेगी, वो मॉइस्ट रहती है, नमीदार रहती है, और ये स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है। मगर इसकी स्किन कैसी रहती है, ड्राई रहती है। तो ये इसके अंदर क्या है, मेन कैरेक्टर्स होते हैं। और बाकी इसमें भी लिम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो होता है वाटर में भी रह सकता है, मड में भी रह सकता है, और लैंड पे भी रह सकता है। ये सिर्फ किस पे रहता है, लैंड्स पर जो होता है रहता है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसमें डिफरेंट कर सकते हो। और ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो वाइवा में या वैसे जनरली जो होते हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं, और कई बार जो होते हैं नीट वगैरह में भी आ जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको जो होता है वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।